फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISPCS। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम UPPCS, UPSC और अदर स्टेट PCS में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हम सॉल्व करेंगे। आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन दिया हुआ है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। हिमालय से निकलने वाली सभी नदी सतत वाहिनी है। क्या हिमालय से निकलने वाली? तो कथन सही है। कथन सही है। कारण कह रहा है कि किस वजह से निकल रही सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। क्या अधिकांश जो वर्षा हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, इस वजह से सभी नदियां सतत वाहिनी हैं? तो नहीं, ये गलत है कारण। क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नहीं, बल्कि हिमालय पर्वत पर, हिमालय जब आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो जो बड़े बड़े कुछ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय पे मिलने वाले जो ग्लेशियर यानी हिमनद है, और उस हिमनद से जब तापमान बढ़ता है तो हिमनद पिघलने लगता है और उस हिमनद से जल स्रोत नदियाँ को प्राप्त होती हैं, और इस वजह से नदियाँ क्या हैं? सतत वाहिनी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है पर बी गलत है, यानी ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिए, कथन ये दिया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। ये तो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, तो ये तो सही है कि सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम हिमानियों में स्थित है। ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कथन और आर दोनों सही है और इसकी सही पुष्टि भी करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन इसमें प्राचीनतम है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी बृहद हिमालय, या फिर ऑप्शन डी धौलाधार श्रेणी। प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे प्राचीनतम, तो इन सभी में जो सबसे प्राचीनतम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बृहद हिमालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सही या गलत है। देखिए पहला जो कथन दिया है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, बिल्कुल सही है। यदि हिमालय जो आज भारत हिमालय पर्वत के हैं, ये हिमालय पर्वत नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स, ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत हिमालय साइबेरियन क्षेत्र से जो हवाएं आती, वो हवाओं जो है भारत शीत लहरों का अनुभव होता। ठीक है, इसका मतलब ये बात सही है। दूसरा करा कि सिंधु गंगा इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा संचित से क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। ये भी बात सही है। देखिए तीसरा करा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से क्या होता? भिन्न होता। तो इस जो प्रश्न में जो कथन दिए हुए हैं वो कथन तीनों आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि जो हिमालय है और इसका जो सबसे निचली श्रेणी है,
हिमालय का जो सबसे निचली यानी ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इधर ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के बाद इस तरह से कुछ शिलालेख पाए जाते हैं यानी चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, यही पूछ रहा है कि उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, जो कि इस तरह से चट्टानों से घिरे हुए होते हैं। तो इस आपके दिए हैं ऑप्शन तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर या फिर ऑप्शन बी भाबर। तो इसमें जो इसकी जो व्याख्या कर रहा है वो ऑप्शन डी है, भाबर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी भाबर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है यानी इनमें सबसे पदीय प्रदेश यानी जो सबसे निचला कौन सा हुआ। तो हम जानते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय और लघु के बाद इसमें शिवालिक आएगा। तो पदीय प्रदेश यानी सबसे निचला कौन सा होगा, निचला शिवालिक होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवालिक। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। बताइए, ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमालय। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस समय हुआ। ए इओजोइक, बी पैलेजोइक, सी मेसोजोइक या फिर ऑप्शन डी सेनोजोइक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सेनोजोइक। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में। देखिए एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम सिडनी बुरार्ड। ठीक है, सिडनी बुरार्ड ने बताया कि सिंधु नदी और आपका सतलज नदी के बीच की जो हिमालय है उसे हम पंजाब हिमालय या फिर हम उसे कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सतलज नदी और आपका काली नदी के बीच का जो हिमालय है वह उसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी और इधर जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बीच का जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा है कि कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय ये आपका जो है सतलज है। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच के, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा सी, सतलज और काली नदी के बीच को हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित क्या दिखेंगे। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीसरा समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, चौथा भूस्खलन की उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो ये व्याख्या जो कर रहा है विशेषता वो हिमालय की विशेषता है। ठीक है, तो हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो ये सभी सही हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड, इसे ध्यान से आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि लघु हिमालय स्थित है, पूछ रहा है कि लघु हिमालय स्थित है। तो ध्यान रखना है पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और फिर लघु या मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। तो ये कह रहा है कि लघु हिमालय, तो लघु हिमालय किसके बीच में है, बृहद हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी, शिवालिक महान और हिमालय के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि पश्चिम में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम में बताना है। दक्षिण से, तो सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक, लघु, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले क्या आएगा, शिवालिक आएगा। ठीक है, शिवालिक के बाद क्या आएगा, लघु आएगा और फिर महान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीन है। बताइए इन चारों में सबसे नवीन कौन है। तो शिवालिक जो है इनमें सबसे
नवीन है, क्योंकि न लघु ये हो गया बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक। इन शिवालिक जो है यानी अन्नामलाई, अरावली और ये विंध्य, ये क्या है, इनसे प्राचीन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी, शिवालिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तर की दिशा की ओर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि यदि आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे निचला पर्वत श्रेणी हो जाएगा वो कौन सा होगा, जस्कर, जास्कर के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद क्या होगा, काराकोरम। ठीक है, तो यहाँ पर काराकोरम है और लद्दाख है और जास्कर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। देखिए जो विकल्प दिया है, सबसे पहले यहाँ पीर पंजाल, तो पीर पंजाल जो होगा उनमें सबसे नीचे हो जाएगा, क्योंकि पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है। फिर उसके बाद आएगा आपका, तो लद्दाख से पहले आपका जास्कर आएगा। तो पीर पंजाल के बाद जास्कर श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार जो सही उत्तर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, बताना है कि पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों की सही क्रम क्या होगा। यदि हम हिमालय पर्वत जब बृहद हिमालय में जाएंगे तो सबसे इधर मिलेगा आपको नामचा बर्मा, फिर इससे मिलेगा कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद इधर आएंगे तो आपको मकालू या मंसालू मिलेगा, मकालू, और फिर माउंट एवरेस्ट, फिर इसके बाद अनपूर्णा धौलागिरी। तो अब देख लीजिए इसमें जो सबसे इधर कंचनजंगा सिक्किम में, तो कंचनजंगा हो जाएगा। फिर इसके बाद कंचनजंगा के बाद क्या मिलेगा आपको, एवरेस्ट आएगा, और एवरेस्ट के बाद क्या आएगा, अनपूर्णा, और उसके बाद धौलागिरी। तो इस प्रकार जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अनपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मैप डाल रखा है, आप इसे एक बार देख लीजिए। ये है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, फिर ये लघु हिमालय यानी बृहद हिमालय इसी में है, बृहद हिमालय, और इसमें लघु हिमालय, और इसके बाद शिवालिक। ठीक है, हिमालय जो है पश्चिम की तरफ जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूरब की तरफ इसकी चौड़ाई कम है। इसकी औसतन चौड़ाई 400 किलोमीटर है पश्चिम में, और वही पूरब में 150 किलोमीटर है। ठीक है, और कुल मिलाकर औसतन देखा जाए तो 250 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और यदि हम बात करें जो बृहद हिमालय है, तो बृहद हिमालय की जो लंबाई है कुल मिलाकर 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी औसतन चौड़ाई जो है 240 है, और ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसतन जो ऊंचाई है 6000 मीटर तक है। और वही लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक ऊंचाई तक है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और वही शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 तक इसकी ऊंचाई है, और वही इसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किमी तक है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इस यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन है, मतलब सबसे नया, अजंता श्रेणी, ऑप्शन बी पालकोंडा, ऑप्शन सी कैमूर, या फिर ऑप्शन डी पटकोई। देखिए इसमें जो सबसे नया है वो पटकोई श्रेणी है। पटकोई श्रेणी जो है, जब आप हिमालय पर्वत के दक्षिण और पूर्वोत्तर भाग में जाएंगे तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो ये इसमें जो नया हो जाएगा वो डी, पटकोई बूम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, यानी इनमें कौन से ऐसे राज्य जो पटकोई बूम से नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी है नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए फ्रेंड्स,
जब आप पूर्वोत्तर भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो त्रिपुरा है वो बिल्कुल इधर है, और जबकि आपका जो मिजोरम है और मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, तो ये आपको इस तरफ मिलेंगे, जबकि आपका त्रिपुरा दूर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल सीढ़ी पाई जाती है कहाँ पर? पीर पंजाल सीढ़ी कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पर अटल टनल से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिए इसका निर्माण बीआरओ द्वारा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, तो ये सही है। और मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो ये भी बात सही है। और ये हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, तो ये भी सही है। और ये भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3 और 4 यानी सभी उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी से किस पर्वत श्रेणी से अटल टनल पार करती है? ऑप्शन ए जास्कर, ऑप्शन बी पश्चिमी पीर पंजाल, या फिर ऑप्शन सी लद्दाख, या फिर ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख एवं जास्कर, बी बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन सी बृहद हिमालय और जास्कर, या फिर काराकोरम और लद्दाख। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न